नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, मुगल काल के दौरान हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति की, जो कि इससे पहले हमारी दो भागों के अंतर्गत हमने देखा था। पहले वाले भाग में हमने बाबर और हुमायूं को देखा, दूसरे वाले भाग में हमने शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित सूरी वंश के बारे में बात करी, और आज हम ये तीसरे भाग के अंतर्गत अकबर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य पर 2 बार हमला किया था। इसने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा एवं गोंडवाना क्षेत्र पर हमला किया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 2 आक्रमण किया अकबर ने। पहला किया इसने मालवा पर, ठीक है, मालवा पर आक्रमण किया। और दूसरा कहां पर किया इसने? दूसरा इसने गोंडवाना पर आक्रमण किया। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आप लोगों के समझ यही आ जाता है कभी कभी कि अकबर ने मध्य प्रदेश राज्य के किन किन क्षेत्रों पर हमला किया था। तो मालवा और गोंडवाना पर किया था। ठीक है, कई सारे क्षेत्रों के नाम आप सबको पता ही आ जाते हैं। मालवा पर किया, गोंडवाना पर किया, बुंदेलखंड पर किया, बघेलखंड पर किया, महाकौशल पर किया। ठीक है, जो इतने सारे क्षेत्र बताना पड़ती है, तो आप बता सकते हैं कि किस किस पर किया था। मालवा और गोंडवाना पर किया था। अब देखिए, ये जो आक्रमण है, ये आक्रमण से आपके न केवल प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री रिलेटेड, बल्कि जो आपका मेंस का एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में भी इन आक्रमण संबंधी क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है 10 नंबर का, उस 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके इन आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हैं। तो इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि हम इन आक्रमणों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझें और जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मालवा पर किए गए आक्रमण के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के बारे में। तो आज हम मालवा के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर के शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य का मालवा क्षेत्र जो था, उस मालवा क्षेत्र पर शासन था सुल्तान बाज बहादुर खां का, जो कि मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक था। तो चलिए देखिए, अकबर के शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर किसका शासन था? सुल्तान बाज बहादुर खां का। ठीक है, सुल्तान बाज बहादुर खां जो था, ये संपूर्ण मालवा क्षेत्र में अपनी रानी रूपमती से प्रेम संबंधों के कारण काफी ज्यादा चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा। देखिए, इसकी रानी का नाम क्या था? रानी रूपमती। और ये अपनी रानी रूपमती से प्रेम संबंधों के कारण संपूर्ण मालवा क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चित रहा। ठीक है, इनके राज्य की राजधानी जो थी, देखिए, बहादुर खां और रानी रूपमती के राज्य की राजधानी जो थी मांडू, ये आज भी रानी रूपमती और बहादुर खां के अमर प्रेम के साक्षी के रूप में आज भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो रानी रूपमती महल है, रानी रूपमती महल, कभी आप धार जिले में जाओ तो धार जिले में, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि मांडू एक जगह है, यहाँ पर एक रानी रूपमती महल है। ठीक है, क्या है? रानी रूपमती महल। ये रानी रूपमती महल बहादुर खां का, ठीक है, बहादुर खां का जो रानी रूपमती के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, लोगों के मध्य उसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार जो था, ये आपका मालवा क्षेत्र रानी रूपमती और बहादुर खां के नेतृत्व में एक अत्यंत संपन्न क्षेत्र था। ठीक है, और अकबर जो था, वो इस क्षेत्र को हड़प कर अपने साम्राज्य को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहता था। ठीक है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता था, और ज़्यादा अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाना चाहता था। और इस हेतु मालवा को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना अकबर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी था। तो अकबर ने क्या करा? मालवा क्षेत्र को हड़पना चाहा, और हड़पने के लिए इसने अपने 2 आदमी, क्या क्या नाम था इनका? पीर मोहम्मद खां, ठीक है, पीर मोहम्मद खां और अदम खां। ठीक है, तो इसने अपने 2 आदमी अदम खां और पीर मोहम्मद खां को मालवा पर हमला करने के लिए भेजा। अदम खां और पीर मोहम्मद खां ने मालवा पर हमला किया। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, मालवा पर हमला किया और 29 मार्च 1561 को सुल्तान बाज बहादुर खां को सारंगपुर के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, 29 मार्च 1561 को बाज बहादुर खां और पीर मोहम्मद खां व आदम खां की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ सारंगपुर नामक स्थान पर, जिसको हम सारंगपुर का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पीर मोहम्मद खां और आदम खां दोनों ने मिलकर बाज बहादुर खां को हरा दिया। अब जब बाज बहादुर खां हार गए तो हार कर ये क्या हो गए, भाग गए, क्योंकि अब सीधी सी बात है, हार गए तो भागने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में क्या था, इसी बीच जो अकबर था, अकबर ने आदम खां को याद किया। ठीक है, इसी बीच क्या करा, अकबर ने आदम खां को याद किया। तो जब आदम खां को अकबर ने याद किया, ठीक है, जब आदम खां को अकबर ने याद किया तो आदम खां ने पीर मोहम्मद खां को यह आदेश दिया कि भाई अब तू इस क्षेत्र का कारभार संभाल, मेरे को राजा ने बुलाया है, ठीक है, मेरे को बादशाह ने बुलाया है और अब तू इन शत्रुओं की देखरेख कर। पीर मोहम्मद खां जो कि खानदेश को जीतता हुआ बुरहानपुर तक जा पहुंचा था। ठीक है, खानदेश बुरहानपुर के आसपास ही एक जगह है जिसके आधार पर आज बुरहानपुर का पुराना नाम जो हमको देखने को मिलता है वो खानदेश सुनने को मिलता है। तो जो पीर मोहम्मद खां था ये खानदेश को जीतता हुआ बुरहानपुर तक जा पहुंचा था। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, जो बाज बहादुर खां था, बाज बहादुर खां जो कि एक समय पहले पीर मोहम्मद खां और आदम खां की सेना से हारकर भाग चुका था, ये वापस आया और इसने देखिए मिरान मुबारक शाह, ठीक है, क्या नाम है, मिरान मुबारक शाह और बरार के शासक, बरार आपको पता ही है, बरार मध्य प्रदेश राज्य के, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक जगह है। यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था तुगलक खान। तो मिरान मुबारक शाह, तुगलक खान और स्वयं बाज बहादुर खान, इन तीनों ने मिलकर पीर मोहम्मद खान की सेना पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसका वध कर दिया। अब जब पीर मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, सेना नायक की मृत्यु हो गई, तो सेना क्या बिगाड़ ली थी इनकी, सेना के पैर उखड़ गए और सेना जो थी वो मालवा क्षेत्र से भागने निकली और भागती हुई सेना का पीछा करते 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 इन्होंने मुगल सेना को मालवा से बाहर उखाड़ फेंका। इस प्रकार जो सुल्तान बाज बहादुर खां था, इसने कुछ समय के लिए मालवा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, पुनः अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसने मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए मालवा क्षेत्र को पुनः अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, 1562 में क्या होता है, अकबर एक और सेना भेजता है मालवा पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये आपको देखिए 1562 में क्या होता है, अकबर एक और सेना भेजता है मालवा पर आक्रमण करने के लिए और ये सेना भेजता है ये अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1562 में क्या होता है, अब्दुल्ला खां अकबर के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण करता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अकबर अब्दुल्ला खां के माध्यम से मालवा पर आक्रमण करता है। और इस समय क्या था, बाज बहादुर के पास किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं था। उसकी सेना में क्या थे, अब्दुल्ला खां की सेना की तुलना में कम सैनिक भी थे। अतः इस प्रकार बाज बहादुर खां के पास जितने भी सैनिक थे, जितनी भी सैन्य शक्ति थी, जितने भी साधन थे, उन सभी साधनों के माध्यम से ये अब्दुल्ला खां की सेना से अकेला लड़ता हुआ बुरी तरह चोटिल हो गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। और इसके बाद जब इसकी रानी रूपमती को इस बात की सूचना मिली तो उसने स्वयं को जहर देकर मार डाला। तो इस प्रकार ये तो थी आपकी मालवा पर किए गए हमले की कहानी, जो कि आपने अच्छे से सुन ली और समझ ली होगी। अब इसी से आपके क्या है, ओटी वाइज क्वेश्चन भी आएंगे, इसी से आपको लिखने के लिए भी आएगा। ओटी वाइज क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछा जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर अकबर के आक्रमण के समय मालवा क्षेत्र का शासक कौन था, तो बाज बहादुर खां था। पूछा जाएगा बाज बहादुर खां की रानी का नाम क्या था, रानी रूपमती था। ठीक है, पहली बार हमला करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था, तो पीर मोहम्मद खां और आदम खां को भेजा था। दूसरी बार हमला करने के लिए किसको भेजा था, तो
तो अब्दुल्ला खां को भेजा था। अच्छा, पीर मोहम्मद खां और आदम खां, ठीक है, और बाज बहादुर खां की सेना के मध्य जो लड़ाई हुई, ये किस नाम से जानी जाती है? सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कब ये लड़ाई हुई? 29 मार्च 1561 के दिन ये लड़ाई हुई। फिर किस किस के साथ मिलकर इसने हमला किया? मिरान मुबारक साहब, बरार के शासक तुगलक खां के साथ, ठीक है। यही की यही सारी की सारी बातें आपको ओटी के तौर पर देखने को मिलेंगी, और यही की यही सारी की सारी बातें आपको जमा कर अच्छे से लिख कर आना है, और आपका एक क्वेश्चन छोटा सा तैयार हो जाएगा 10 नंबर का, 8 नंबर का बनकर, ठीक है। तो आज के लिए आप सबके समझ इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अकबर ने एक आक्रमण और किया था गोंडवाना पर, तो गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के बारे में हम इसके बाद चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।